हे अर्जुन, यह जो 4 पहर दिन के हैं और 4 पहर रात के होते हैं, इन्हीं को युग का जोड़ा कहते हैं। जिन रातों और दिनों के समय में राजा ज्ञानवान होता है, प्रजा तकरीबन ज्ञानवान होती है, साधु संगत करती है, गुरुमत लाइन पर सब प्रजा चलती है, कोई किसी प्रकार का चोरी ठगी बेईमानी नहीं करता, सब अपने हक पर कायम रहते हैं। उस समय को अर्जुन सतयुग कहते हैं। बड़ा सुंदर बात कह रहे हैं। हम लोग सब जानते हैं, बचपन से लेकर आज तक सब सुने हैं कि 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ये वास्तव में है क्या? कभी किसी ने देखा नहीं कि सतयुग में इतने अच्छे अच्छे, जैसा बताया जाता है हमारे शास्त्रों में कि लाखों वर्ष पहले बहुत अच्छी व्यवस्था थी, सब बड़े बड़े मकान हुआ करते थे, बड़े बड़े राजा महाराजा होते थे, सोने के सिंहासन होते थे, उसके पूरा सब संतुष्ट रहते थे, चारों जगह चोरी बेईमानी छिनताई ये सब नहीं होता था, सब अपने हक पे कायम रहते थे, उसको सतयुग कहते हैं। लेकिन ये तो किताबों की बातें हैं, शास्त्रों की बातें हैं। वास्तव में सतयुग क्या है? आज भी ये जो 24 घंटे का दिन और रात होती है, एक दिन होता है, इसी में सतयुग लगता है, इसी में कलयुग लगता है, इसी में त्रेता लगता है, इसी में द्वापर युग लगता है। इस समय क्या है? हम सब बैठ करके इस परम पिता परमात्मा, अपने सृजनहार निराकार परम ब्रह्म परमेश्वर का भजन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। कोई किसी के प्रति गलत भावना नहीं है, कोई किसी का हक नहीं मारने की बात कर रहा है, सबसे प्रेम की बातें हो रही है। तो ये क्या हुआ? सतयुग हो गया। यही सतयुग है। हम लोग बैठ करके सुंदर सुंदर भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, किसी का नुकसान नहीं कर रहे हैं, किसी को गाली नहीं दे रहे हैं, किसी की चोरी नहीं कर रहे हैं, किसी का हक नहीं मार रहे हैं, तो ये हो गया सतयुग। इसी प्रभु निराकार के ज्ञान के बगैर कभी राम राज नहीं हो सकता। हे अर्जुन, त्रेता युग उस रात और दिन समय को कहते हैं जिस समय राजा प्रजा ब्रह्मचारी होते हैं, लड़ाई सूरमाई जोर आजमाई करते हैं, पुण्य दान हवन वगैरह करते हैं, यानी कर्म कांड करते हैं। निराकार का ज्ञान मामूली किसी किसी घट में रह जाता है, उस युग को त्रेता युग कहते हैं। त्रेता कह रहे हैं, त्रेता युग किसे कहते हैं? जिस समय राजा और प्रजा ब्रह्मचारी होती है, सभी वीर बहादुर होते हैं, पुण्य दान करते हैं, हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, यानी कर्म कांड करते हैं। निराकार का ज्ञान मामूली किसी किसी के घट में रहता है, उसको द्वापर कहते हैं। हे अर्जुन, द्वापर उस दिन रात युग को कहते हैं जिस समय संसार के अंदर राजा प्रजा बहुत कर्मी धर्मी पूजा पाठ नित्य नियम वगैरह करते हैं। निराकार का ज्ञान किसी महापुरुष के घटों में रहता है। जिस समय खूब पूजा पाठ होती है, हवन होता है, यज्ञ होता है, राजा प्रजा इस सब में मस्त रहते हैं, उसको कहते हैं ये द्वापर युग। इस निराकार का ज्ञान जो है किसी किसी के पास रहता है, उस युग को कहते हैं द्वापर। हे अर्जुन, यह तीनों युग का हाल हमने बताया। अब कलयुग का हाल सुनो। कलयुग उस दिन रात का नाम है जिस समय राजा और प्रजा बिल्कुल माया में लिप्त हो जाती है, सिर्फ माया का ही पसारा होता है, अंधघोर मच जाता है। राजा प्रजा चारों तरफ कूड़ कूड़ यानी अग्नि अग्नि दुख कलेश। राजा भी माया के चक्कर में रहता है, प्रजा भी अपनी माया के चक्कर में हमेशा 24 घंटा दीवाना रहती है। राजा बहुत प्रकार का टैक्स लगा देता है और प्रजा भी बहुत प्रकार से राजा को दुश्मन समझने लगती है। उस समय को कलयुग। कलयुग में यही सब बातें होती है।
कलयुग में क्या होता है कि दिन रात आदमी जो है माया के पीछे ही भागता है। उस समय दुख कलेश का अपार भंडार हो जाता है। जो राजा होता है वो भी माया के पीछे ही भागता है, और जो प्रजा होती है वो भी राजा से बहुत दुखी रहती है। राजा क्या करता है, प्रजा के ऊपर बड़ा टैक्स लगा देता है। आजकल भी बहुत टैक्स लगा हुआ है। प्रजा भी राजा को अपना दुश्मन समझने लगती है। उस समय को कलयुग कहते हैं। प्यार से बोले सतगुरु महाराज। तो महापुरुषों, ये चारों युग जो है, जो शास्त्रों में, धर्म शास्त्रों में वर्णन है कि सतयुग था एक समय बहुत लाखों साल पहले, फिर त्रेता था, फिर द्वापर था, अब कलयुग है। ये था कि नहीं किसी ने नहीं देखा, न किसी ने जाना। लेकिन आज भी हम देखते हैं कि जब अभी हम सब मिल करके, संत समाज मिल करके बैठ करके प्रेम भरी बातें कर रहे हैं, ज्ञान की बात कर रहे हैं, किसी के साथ कोई बुरा बर्ताव नहीं कर रहे हैं, किसी का बेईमानी नहीं कर रहे हैं, किसी का हक नहीं मार रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, तो अभी आप सतयुग में बैठे हुए। ये सतयुग कम से कम 3-4 घंटे तो पूरा रहेगा। उसके बाद फिर धीरे 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 द्वापर आएगा, त्रेता आएगा, फिर जब घर पहुंच जाएंगे तो कलयुग हो जाएगा एक दूसरे का। हाँ भैया कहा था राजा बाबू, स्वर्ग और नरक भी यही है। बिल्कुल सत्य बात, किसी ने नहीं देखा। कहते हैं स्वर्ग ऊपर है, अरे कहां तक चला गया, चंद्रयान चला गया, गगनयान कहां तक चला गया, क्या अंतरिक्ष में चला गया, कहीं नहीं मिला। वैज्ञानिकों को कहीं मिला नहीं मिला। लेकिन वर्णन है कि स्वर्ग है नरक है। जीते जीते कोई गया नहीं, और मरने के बाद कोई आया नहीं। एक कल्पना है कि स्वर्ग है नरक है। यही स्वर्ग है, यही नरक है, यही सतयुग है, यही कलयुग है, यही त्रेता है, यही द्वापर है, यही सब कुछ है महापुरुषों। इसी संसार में ही सारा कुछ है। इसलिए इस संसार को हम प्रेम से जिए, भाईचारा बना के जिए, किसी का हक नहीं मारे, किसी के साथ बेईमानी नहीं करें, चोरी न करें, किसी के साथ बुरा बर्ताव न करें। यही है, यही सब हो, यही होता है सतयुग। इसी के लिए हम सब बैठे हैं। आइए महात्मा जी।